अ, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, डिस्क का कितना होता है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन मैंने डिटेल में कराया। अब यहाँ पे हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन दोनों के हेल्प से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई इस तरह से डिस्क है, ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसके अबाउट पता है, ओके, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये होता है mr²/2। लेकिन हमें इसके अबाउट तो नहीं पता है ना, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो हमें नहीं पता है। चाहे आपसे पूछ दिया बचाओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट पकड़ के इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इन सब चीज़ों का हमें आइडिया नहीं है कि कैसे करेंगे। तो क्या हम इसके लिए फिर से पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हम इसके लिए पूरा सब कुछ बेसिक से करेंगे इंटीग्रेट एलिमेंट लेके, या हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब हम दो थ्योरम आपको बताएंगे, उसके हेल्प से आप इन सब एक्सिस के अबाउट भी, जो स्टैंडर्ड नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है इससे पहले, उसके अबाउट भी आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलो इसी को देखते हैं। सबसे पहले होता है हम लोगों का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो, परपेंडिकुलर नंबर 1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। ये होता क्या है, इसके बारे में मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि इसका ओरिजिन क्या है, ये आया कहाँ से। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए वैलिड है। क्या हम सभी ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, प्लेट, एवरीथिंग के लिए एप्लीकेबल हो, या किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही हम अप्लाई करेंगे। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, वैलिड, ओनली वैलिड, ओनली वैलिड या एप्लीकेबल फॉर 2D लेमिना, 2D लेमिनार ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल कि हमारा रिंग हो सकता है, हमारा डिस्क हो सकता है, हमारा प्लेट हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट, इन सब चीज़ों के लिए ही वैलिड होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। आप 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई दिस थ्योरम फॉर 3D ऑब्जेक्ट लाइक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड उस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। सर रॉड को कर सकते। हाँ, 1 डायमेंशन में लगा सकते हो, 2D में है तो 1D में भी चलेगा, रॉड के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ तक ही ये वैलिड है। अब इसका ओरिजिन क्या है, मान लो कि हमारे पास, अब तो 2 डायमेंशन के लिए हम अप्रूव करेंगे इसको, मान लो कि हमारे पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। दिस इज हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ध्यान से देखते रहना, ओके। द ऑब्जेक्ट the object is placed in xy plane, ओके। इसको हमने एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, 2 डायमेंशन है ही तो इसमें तो कोई टेंशन की बात है नहीं, ओके। अब हमारा क्वेश्चन है कि अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लो कि इसमें तो मास यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसमें मास हर एक जगह है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोगों का, इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका है एक्स कॉमा वाई, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, जेड कोऑर्डिनेट तो लेना नहीं है बिकॉज जेड कोऑर्डिनेट जीरो ही है, एक 2D प्लेन ही है हम लोगों का, एक्स कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट है, राइट। और इसका हम मास ले लेते हैं, इसका जो मास है डीएम है, ये जो एलिमेंट है ना इसका मास डीएम है, राइट। अब हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आई एक्स है हम लोगों का, आई एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट अबाउट
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो आई वाई होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, ओके। एंड आई जो जेड होगा, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट अबाउट जेड एक्सिस, ओके। अब बोलोगे है क्या चीज़ें? इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोगों का 2D लेमिनार है, 2D ऑब्जेक्ट है, किसी भी आर्बिट्री शेप का हो सकता है, आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके एक्स अबाउट से रोटेट करो। आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट पकड़ के रोटेट करो। और आई जेड है, इसके अबाउट पकड़ के रोटेट करो। तीनों चीज़ें समझ में आ गया। इसके अबाउट रोटेट करेंगे, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दिस इज आई एक्स। वाई के अबाउट रोटेट करेंगे, ओनली वाई के अबाउट रोटेट करेंगे, दिस इज आई वाई। और जेड एक्सिस के अबाउट पकड़ के आप रोटेट करो, दिस इज आई जेड, ओके। ये तीन चीज़ें हैं, 1 2 एंड 3। अब आप मुझे बता दो कि आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएम और किसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर, बोलो। इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। और जेड कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ ओनली वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई वाई कितना हो जाएगा? डीएम इंटू वाई के अबाउट कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और आप मुझे बता सकते हो कि जेड एक्सिस से कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज जेड एक्सिस से डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इस एलिमेंट का, जो हम लोगों का पॉइंट मास है, मतलब हमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है। और ये हमारा 2D में ही है, 2 डायमेंशन में ही है। अब देखो, आप मुझे ये बता दो कि जो आई जेड है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएम, आप ऐसे लिख दो, चलो इस आई एक्स प्लस आई वाई कर दो, आई एक्स प्लस आई वाई, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 1 और 2 को, इसे लिख सकते हैं डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब ये बताओ कि आई एक्स प्लस आई वाई ये किसके इक्वल है? आई जेड। आई जेड। आई जेड। बस यही है हम लोगों का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब कि x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है, y के अबाउट इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द जेड एक्सिस, मतलब दिस जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 2D प्लेन जो हमारा ऑब्जेक्ट का है उससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ से ये जो जेड एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। x और y 2D ऑब्जेक्ट के प्लेन में होना चाहिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आ गए, नहीं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या O जरूरी है इसका सेंटर ऑफ मास हो? ऐसा मैंने कुछ यूज किया? नहीं सर। नहीं। नो सर। तो पॉइंट O, ऐसा नहीं कि पॉइंट O नीड नॉट टू बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2D ऑब्जेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अप्लाई करेंगे, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अप्लाई कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम ए पॉइंट O आउटसाइड ऑफ द बॉडी ले सकते हैं? यहाँ पे x इधर, हाँ सर, ले Yes, सकते z sir. इधर इधर, हाँ। ले सकते हैं सर। इस 2D प्लेन में हम कहीं भी ले सकते हैं, इट मे और मे नॉट बी इनसाइड द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ओके, लेकिन उसी प्लेन में होना चाहिए। सर बात समझ ये में आया? समझेंगे सर, हम्म, अगर आउटसाइड कैसे ले सकते हैं? आप यहाँ से करो ना, आप इंटीग्रेट अगर यहाँ से करते इस तरह से तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई डिफरेंस आ गया क्या? और हम मतलब रेफरेंस हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। रेफरेंस हम, यस, रेफरेंस हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट दिस रेफरेंस एक्स वाई प्लेन इस बॉडी के प्लेन में ही होना चाहिए। और यहाँ हमारा ये जो ऑब्जेक्ट जो हमारा ओरिजिन है इसका, ये आउटसाइड हो सकता है और इस लेकिन बॉर्डर सर से, उस समय उसका वो कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन तो एज इट इज रहेगा ना, हाँ सर, हाँ हाँ। ओके, कैलकुलेशन तो एज इट इज, हाँ बोलो। In that case, we also need to shift the z axis. यस, मतलब कि ऑब्वियसली origin एक्स से पास करना होगा। जेड एक्सिस ऑलवेज यही होगा हम लोग का, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। ये नहीं कि एक्स और वाई यहाँ ले लिया, जेड यहाँ पे ले लिया, नहीं, इसका एक्स वाई मतलब है जेड। तो हम
रेफरेंस फ्रेम कहीं भी रख सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम कहीं भी रख सकते हैं, और एक्स वाई जो है हम लोगों का वो इस बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, 2D बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, राइट? बिकॉज हमने यहाँ ऐसा कुछ यूज नहीं किया ना कि हमारा सेंटर ऑफ मास होना चाहिए या इसी बॉडी पे होना चाहिए। यहाँ पे करते तो भी चलता, यहाँ पे करते तो भी चलता, इन आउट रख सकते हैं, बट दिस एक्स वाई मस्ट बी इनटू द प्लेन ऑफ द 2D ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही होना चाहिए, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, और ए रेफरेंस से पास, मतलब इसे पास करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई यहाँ लिए और जेड इधर ले लिए, नहीं चलेगा। ओके, तो ये रहा हम लोगों का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर होगा। बोलो, किसी को कोई डाउट? सर सर यही लेमिना सपोज इसके लिए फाइंड किया, और ऐसे ही ऐसी शेप का ही लेमिना इसके ऊपर हम रख दिए, बहुत सारे ऐसे लेमिना रख दिए, तो ऐसे तो हमारा एक 3D बन जाएगा, 3D ज्योमेट्री। तो उस समय तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उस लेमिना का अगर पता है। आप ढेर सारे लेमिना रखोगे तो आप थिकनेस बढ़ा रहे हो, फिर आप हाँ सर। एक्सिस उस प्लेन में फिर कहाँ रहा? प्लेन नहीं से तो सर, वो इंडिविजुअल लेमिना का फाइंड किया, फिर उनको ऐड कर दिया एक के ऊपर एक। अच्छा, इसके हेल्प से मतलब आप बोल रहे हो क्यूब का कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हाँ कुछ एक चीज हाँ अब बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक लेमिना को ऊपर रखेंगे और हर एक लेमिना पे इंडिविजुअल पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट? हाँ 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 सर, हाँ सर। तो उससे बेनिफिट क्या होगा आपको? वो एक्चुअली में किसी भी मतलब 3D मतलब 3D फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जेड एक्सिस में फाइंड कर सकते हैं। कर आप सकते बोल हो, रहे थे लेकिन वहाँ पे सर सीमेट नहीं होगा, सर वो नहीं होगा ना, कारण ईच एक्सिस के लिए सिर्फ एक ही एक्सिस कांस्टेंट रहेगा, बाकी बोलो हाँ, फिर उसके लिए दूसरा एक्सिस ले रहे हो, उसके लिए तीसरा एक्सिस ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम जेड एक्सिस को कोइंसाइड करा देंगे, तो फिर आप उस तरह से देख सकते हो कि क्यूब का यहाँ पे शायद चल सकता, क्यूब के लिए शायद आप लगा सकते हो, ये चीजें स्पेशल चल फिगर का ही चलेगा सर, कुछ स्पेशल 3D फिगर्स का ही हाँ, चलेगा। स्पेशल बहुत 3D फिगर का सिमेट्रिकल ही फिगर में चलेगा। एडवांटेज आ जाएगा। यस, जैसे क्यूब है ना, हमारा एडवांटेज आएगा इसके अबाउट, क्यूब में एडवांटेज आ जाएगा ना उसी तरह का। चलो ना, इस पे हम लोग कुछ करते हैं, उसके बाद क्यूब का भी करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। एक हमारे पास रिंग है, इसका मास m है, ओके, और हमें इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अभी मत बोल देना एम आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, आप जो पढ़े हो एम आर स्क्वायर इसके अबाउट परपेंडिकुलर होता है, ए डायमीटर के अबाउट हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे अगर इसका रेडियस r है और इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसको हम ले लेते हैं x एक्सिस, इसको ले लेते हैं y एक्सिस, ओके। अब मुझे बताओ सिमेट्री से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका x के अबाउट होगा और y के अबाउट होगा, दोनों सेम होगा डिफरेंट होगा? ix और iy के अबाउट इससे करो चाहे इससे रोटेट करो, दोनों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। सो वी कैन राइट ix इज इक्वल टू iy। और जेड एक्सिस हम लोग का कहाँ पे है? ए वाला है हम लोग का जेड एक्सिस, ओके, ए वाला जेड एक्सिस है। अब आप मुझे बताओ कि ए 2D लेमिना है, रिंग 2D में है, हो गया। एक्स और वाई एक्सिस हमने 2 डायमेंशन में ही लिया, इसी में लिया एक्स और वाई, वो भी हमने कर लिया। और जेड इसके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ये हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अब बताओ, आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई एक्स। और आपको आई जेड के अबाउट पता है क्या? कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एमआर ये हमने आपको कैलकुलेट कराया था एम आर स्क्वायर। ध्यान देना, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर मत बोल देना, हम इसके अबाउट नहीं बताया था स्टार्टिंग में, हमने बताया था इसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ओके। इतना आ जाएगा।
इवन वाई के अबाउट भी इतना ही आएगा। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 है, कम हो गया ना? इसको हम एक्सप्लेन कर हाँ सकते सर। हैं क्यों कम हो गया? सर क्योंकि अगर वहां पर लिया तो हर पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस इज आर डिस्टेंस से था, लेकिन आर यहाँ डिस्टेंस पे था। क्लोजर देन अर्थ। हाँ, जब हम जेड के लिए तो यहाँ से सबका डिस्टेंस आर 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 था, लेकिन जब हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कहीं आर से छोटा है, कहीं आर है, कहीं जीरो भी है, इस तरह से है। डिस्टेंस डिक्रीज भी कर रहा है, आर भी है, आर से छोटा भी है, जीरो भी है। एक जगह से पार हो रहा है sir। हाँ, तो इसलिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे तो स्मॉलर होना ही चाहिए, और आ भी रहा है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो आप लोग। ओके, अब हम लोग का क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ये हम लोग का डिस्क है और एक डायमीटर ले लो, और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ओके, ये डिस्क है, ये डिस्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो Sir, इसके m r अबाउट square by 4. एम आर स्क्वायर बाई 4, यस, वही अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। ये हम लोग का डिस्क है, बाकी जरा भी ट्राई करो कितना आ रहा है। हाँ यस, सर, एम आर स्क्वायर बाय 4। मैसेज में भी एम आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, डिस्क 2D लेमिना है तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ए हो गया हम लोगों का जेड एक्सिस। ठीक है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, दोनों तो सेम होना चाहिए। इसके अबाउट रोटेट करो, इसके अबाउट रोटेट करो, सिमेट्री है इसलिए दोनों को हमने सेम बोल दिया। कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों सेम है। और आई बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई ऑफ जेड, राइट? अब देखो x और y हम इसी प्लेन में लिए हैं, एक एक चीज समझना, x और y, x एक्सिस इस प्लेन में है, y एक्सिस इसी प्लेन में है, एंड द z एक्सिस यहाँ पे है, इसके परपेंडिकुलर है, 2D लेमिना के परपेंडिकुलर है यहाँ पे। और हमें इससे पहले बताया था कि z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जो आई एक्स हो जाएगा हम लोगों का, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, तो इतना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? इवन आप इस डायमीटर के अलोंग भी फाइंड करोगे ना तो भी हम सेम ही बोलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, सिमेट्री है, जब इसके अबाउट इतना है तो इसके अबाउट भी इतना होगा, इसके अबाउट भी इतना ही होगा। ओके, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो, अच्छा मैं अगर छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ से अगर आपसे ये पूछ दूं कि एक हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है इस तरह से, इसका मास m, रेडियस r, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, I? एम आर स्क्वायर बाई 8। फिर से वही गलती, सर एम आर स्क्वायर बाय 4 ही होगा। कितना जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 4। यस, आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे ना, और हमको पूरा का पता है तो ए भी m होगा। दिस इज I1, सो दिस इज ऑल्सो I1, दोनों का I1 हो जाएगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, चाहे ऐसे लिख लो, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो इसका भी I होगा, इसके अबाउट सिमेट्री है, तो हम लोग लिख देंगे I जो हो जाएगा I प्लस I, जो नेट हो जाएगा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I प्लस I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। तो 2m, टोटल मास कितना हो गया इसका, पूरे डिस्क का टोटल मास m और m, 2m, रेडियस r, तो 2m r स्क्वायर बाई 4। तो I कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर बाई
4, इतना ही होगा ना, ठीक है। तो हमें सिमेट्री इम्पोज करने आना चाहिए, इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। रेक्टेंगुलर प्लेट, इसमें भी मास है, ऐसा नहीं कि ये इस तरह का है। इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका ए वाला साइड लेंथ ए है और ए वाला बी है, ओके। इसका टोटल मास m है, रेक्टेंगुलर प्लेट का मास m है, मास m, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको बताना है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x एक्सिस के अबाउट कितना होगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, आप बता सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस सेंटर से पास कर रहा है इसका, और इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हाँ, ma²/12। वेरी गुड, ma²/12 हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें हमें स्मार्टली डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा, और ऐसे सोचो सिमेट्री है एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ ठीक है, आप करो। ट्राई कर। हाँ, सभी जने ट्राई करो। हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। अच्छा ms²/12 है। हाँ सर m²/12 आ गया। बहुत सर वो बढ़िया, कंप्रेस करके देख सकते हैं। कंप्रेस करके भी देख सकते हैं, यस। अगर हम इसको ऐसे कंप्रेस कर दें, एक्सिस के अलोंग कंप्रेस कर दें, तो किसी का डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे रॉड, एक रॉड बन गया जिसका साइड लेंथ a है ना, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट फाइंड करना है। यही हो गया ना, इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया, किसी का तो डिस्टेंस चेंज नहीं किया, ऐसे कंप्रेस होके यहाँ एक रॉड बन गया a लेंथ का जिसका मास m है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ma²/12। रॉड का हमें पता होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, आप ही लोग बताओगे इसको, कि अगर हम इसके अबाउट अगर पूछ दूं, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। mb²/12। वेरी गुड। mb²/12। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मतलब इसके अबाउट अगर पकड़ के अगर आप घुमाओगे इसको, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम कंप्रेस करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, वाई के अबाउट ऐसे कंप्रेस कर देंगे। तो इसको कंप्रेस करेंगे तो हम लोगों का इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। एक रॉड यहाँ पे बनेगा, ए वाला थिकनेस b है, और यहाँ पे हमें इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, रॉड पूरे को डिस्क को पकड़ के ऐसे कंप्रेस किया, ऐसे कंप्रेस करोगे तो इसका डिस्टेंस चेंज नहीं किया, और इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का mb²/12, ठीक है। दोनों हमने फाइंड कर लिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास अगर z एक्सिस है ए वाला, क्वेश्चन अब मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे कि फाइंड लिखो, फाइंड। क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर, ध्यान देखना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। मतलब कि हमें इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो m/12 × a² + b²। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आई एक्स के अबाउट पता है, ओ वाई के अबाउट पता है, और हमें जेड के अबाउट फाइंड करना है। यही तो है 2D प्लेन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, यही होगा। अब आई एक्स कितना है, आई वाई कितना है, अब देखो आई एक्स कितना है हम लोगों का ma²/12, आई वाई अभी हमने फाइंड किया mb²/12, और आई जेड ए हो गया
तो यहाँ से रिजल्ट आता है आई जेड इज इक्वल टू m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। अगर हम लोग अगर इस तरह से दे दें कि हमारे पास स्क्वायर प्लेट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है, इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ इसका स्पेशल केस हो जाएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सेम है, तो यहाँ पे हम a और b का वैल्यू a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का ma²/6 एंड दिस इज फॉर स्क्वायर प्लेट, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बात समझ में आई? सर हाँ बोलो। how can we find the moment of inertia about the diagonal of the rectangle? डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इसके अबाउट फाइंड करना है, ये भी Yes, कैलकुलेट sir. किया जा सकता है, बिल्कुल सही का वो भी रेक्टेंगल, हो जाएगा। वेट रेक्टेंगल या स्क्वायर, I want for rectangle. स्क्वायर का तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा। हाँ रेक्टेंगल में अब प्रॉब्लम देखो क्या आएगा, चलो चेक करते हैं कि अगर हमारा इस तरह का रेक्टेंगल है और इसके अबाउट अगर हमें फाइंड करना है तो इसके अबाउट हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब आप एक इसके अबाउट फाइंड करना है, आप इस तरह से लोगे तो ये तो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री होगा, ये तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होगा, तो यहाँ सर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से तो बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना, हम बोल भी नहीं सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्री। तो एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर लेंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है, हम इस रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे जेड एक्सिस के अबाउट, लेकिन इस एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट का अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसका साइड लेंथ अगर a है, इसका भी a है, और आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो? ma²/12। हाँ सर MS ma²/12 क्यों, हम इसको x ले लेंगे और इसी तरह से हम लोग सिमेट्री करके इधर हम लोग y ले लेंगे एंड दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे z ले लेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ix इज इक्वल टू आई वाई, सिमेट्री से बोल सकते हैं x के अबाउट जो है y के अबाउट है और ये 90 डिग्री होना ज़रूरी है, तो हम बोल सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और जेड के अबाउट तो हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया ma²/6, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू ma²/6, देयरफॉर x के अबाउट जो हो जाएगा ma²/12, लेकिन इतना सिंपल हम लोग उसके लिए नहीं बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग का ये रहा, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूँ, इसमें आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बताया भी नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना है, आपको जितना मैंने इससे पहले पढ़ाया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या चीज़ें जो भी रिलेट करके बताया है उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो, ओके। क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rectangular plate about an axis passing through its one corner and perpendicular to the plane of the plate। इसका मतलब है कि आपको इस कॉर्नर से कोई एक कॉर्नर ले लो, इस कॉर्नर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है और इससे पास हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसका मास m ले लो,
दिस साइड लेंथ इज ए एंड दिस साइड लेंथ इज बी। और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। अब ट्राई करो, कैसे सोचोगे? Okay, so ma square by 3 plus mb square by 3. Yes, this is the correct answer. यस सर। है ना? देखो इसके अबाउट फाइंड करना है तो हम अब एक्सिस कैसे लेंगे? ए वाला एक्स एक्सिस ले लेंगे, इधर एक्स और ए हो जाएगा हम लोग का वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्स के अबाउट फाइंड करना है। तो एक्स के अबाउट कंप्रेस कर दो, एक रॉड बन गया इस तरह से, एक इस तरह से रॉड बन गया और हम लोग का ए वाला एक्स एक्सिस है। ओके, अब बताओ कि इसका अगर लेंथ एल है, मास एम है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एक एंड से एम एल स्क्वायर बाई 3। सो दिस लेंथ इज हम लोग का एल और ए लेंथ एल कितना है? दिस इज ए, सो दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली अगर वाई के अबाउट फाइंड करना है, वाई के अबाउट, तो आप इसको पूरा पकड़ के वाई के अबाउट ऐसे कंप्रेस, वाई के अबाउट अगर करना है तो वाई के अबाउट ऐसे कंप्रेस कर दो, दिस वाई के अबाउट ऐसे कंप्रेस करोगे, है ना? तो y के अबाउट कंप्रेस करोगे तो आप लोगों का कुछ इस तरह का आ जाएगा। एक रॉड ऐसा है और इसका y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, इसका लेंथ b है और मास m है, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 3। एक्स और y के आउट आ गया, हमें फाइंड करना है इसके परपेंडिकुलर। तो ये जेड एक्सिस यहाँ पे ऐसे होगा, जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास है, हमने बताया भी था। तो हम लोग बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। ओके, देयरफॉर आई जेड जो हो जाएगा, दिस इन दोनों का समेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m बाई 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब समझ में आ गया होगा और आप अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी लोगे। ओके ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके